बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ना पीटा जाए कि क्योंकि उसने एक निम्न जाति का होने के नाते बड़ी जाति के किसी व्यक्ति के मटके से पानी पी लिया। मैंने एक अभी द हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ा और द हिंदू ने साफ साफ अपने आर्टिकल में ये बोला हुआ था कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उन क्षेत्रों में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, वहाँ पर लोगों के साथ घटनाएं तो होती हैं, लेकिन या तो वो घटनाओं को दर्ज करवाने में अपने जातिगत कारणों से नहीं आगे बढ़ पाते हैं और अगर आगे बढ़ते हैं तो पुलिस का व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो ये भी एक समस्या है जिसके कारण इसका सॉल्यूशन नहीं निकल। प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। प्रशासन का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि समाज में एक ऐसी यूनिटी को क्रिएट किया जाए या एक ऐसी एकता को क्रिएट किया जाए जो जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ करके सामाजिक न्याय पर गठित हो। और वो सामाजिक न्याय पर गठित होने का सबसे बड़ा कारण उस स्तर की शिक्षा है जो स्तर की शिक्षा बाबा भीमराव अंबेडकर जी मानते थे। वह शिक्षा जहाँ पर किसी भी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ना पीटा जाए कि क्योंकि उसने एक निम्न जाति का होने के नाते बड़ी जाति के किसी व्यक्ति के मटके से पानी पी लिया, या एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसके साथ कोई शारीरिक शोषण ना हो क्योंकि वो दलित जाति का है। तो शिक्षा में परिवर्तन हो और शिक्षा उस स्तर की हो जहाँ पर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप शिक्षा पर जोर दे रही है। रोहित वेमुला का आपने सुना होगा मामला, वो तो पढ़े लिखे थे, स्कॉलर थे, PhD कर रहे थे। देखिए रोहित वेमुला तो उनका भी हुआ ना सामाजिक आधार। बिल्कुल, रोहित वेमुला ना बने, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। रोहित वेमुला जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा जोर लगाया कि उनके साथ किसी भी प्रकार के जातिगत शोषण ना हो, लेकिन फिर भी वो उसके पीड़ित रहे। ये एक सबसे निंदनीय कारण रहा, लेकिन फिर भी और रोहित वेमुला ना बने इसके लिए प्रशासन को सोचने की जरूरत है। और सोचने के साथ साथ कानूनों में सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन कागजी नहीं होना चाहिए। 1955 का अनटचेबिलिटी लॉ है, 1978 का अनटचेबिलिटी लॉ है, 5 मई 1998 का अनटचेबिलिटी लॉ है, 2020 का अनटचेबिलिटी लॉ है। इन लॉज में कागजी बढ़ोतरी नहीं करनी है। इन कागजी बढ़ोतरी के अलावा हमें इसे निचले स्तर पर अप्लाई करना है, हमें स्थापित करना है, लोगों को बताना है कि देखिए अनुच्छेद 17 के साथ साथ हमारे ये सारे के सारे कड़े कानून हैं जिनके आधार पर आपको सामाजिक न्याय ना सिर्फ दिया जा रहा है बल्कि सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं फिर से एक और चीज़ दोहराना चाहूँगी कि जहाँ पर व्यक्ति करप्शन, जातिगत करप्शन हो या किसी भी प्रकार का करप्शन हो, वो निचले स्तर से हो रहा है। जब तक निचले स्तर पर यानी कि पुलिस प्रशासन में इस प्रकार का भाव नहीं आएगा कि उनके पास आने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, पीड़ित है, अपने प्रति हुए किसी भी प्रकार के अपराध के लिए वह कानून का संरक्षण चाहता है, उसी को ध्यान में रखते हुए यदि वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तब तक ये सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो सकती। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। अगर एक दलित मूछ रख लेता तो उसकी हत्या कर दी जाती है, घोड़े पर बैठता तो हत्या कर दी जाती है। तो क्या ऐसे ही हम बड़े बन पाएंगे, ऐसे विश्वगुरु बन पाएंगे हम? देखिए भारत विश्वगुरु है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम इस चीज को नकार नहीं सकते, लेकिन हाँ विश्वगुरु है, जाति के कारण मारा जा रहा है यहाँ पर। ये मनुवादी विचारधारा को ही हमें समाप्त करना है। देखिए गांधी जी ने क्या कहा था, जब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जब एक विवाद होता है तो अंबेडकर जी ये बोलते हैं कि जब तक आप लॉ का प्रोटेक्शन नहीं देंगे, लोगों को लॉ का संरक्षण, कानूनी संरक्षण नहीं देंगे, समाज उन्हें समानता के रूप में स्वीकृत नहीं करेगा। वहीं पर गांधी जी ने ये बोला था कि किसी भी व्यक्ति को आप डंडे के जोर पर समानता कागजी आधार पर दिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको मानवीय स्तर पर समानता दिलानी है तो हृदय में परिवर्तन आना जरूरी है। और यह हृदय में परिवर्तन तभी आएगा जब मानव का मानव से जुड़ाव होगा। और रही विश्वगुरु बनने की बात, तो विश्वगुरु बनने के लिए भारत निश्चित तौर से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें इस जातिगत व्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा। ना सिर्फ हटाना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंटेशन में भी लाना पड़ेगा। जितने भी लॉज बने हैं ना सिर्फ उनको हमें गड्डियाँ नहीं बढ़ानी। मनोवाद हावी हो रहा है देश। अगर इन मामलों में जिस तरीके के मामले आ रहे हैं उन मामलों में तो मुझे लगता है कि मनुवाद हावी हो रहा है। तमाम लोग कहते हैं महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, उन्हें जींस नहीं पहननी चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखिए
देखिए वो उनकी निजी सोच है, वो उनकी निजी सोच है। आपने कभी भी किसी प्रशासनिक व्यक्ति को अगर ऐसा बोलते हुए सुना है, उनका निश्चित तौर से खंडन। प्रदेश के सीएम बोलते हैं ये बातें कि जींस नहीं पहने लड़कियां। देखिए वो उनका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, जिसके बारे में शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए। कपड़ों से किसी भी व्यक्ति को अगर आप जज करेंगे तो वो सही नहीं है। देखिए भारत का इतिहास वीरांगनाओं का रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं जो माहौल देश में चल रहा है वो मनुस्मृति की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। नहीं, आप ऐसा पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन बड़ व्यवस्था लागू करना चाहते हैं कुछ लोग इस देश में फिर दोबारा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बल व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है, और जहाँ तक मैं मानती हूँ यदि प्रशासन इसी तरीके से मूक बना रहा इन छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के, छोटी नहीं बहुत बड़ी घटनाओं को लेकर के इसी प्रकार का मूक बना रहा, तो शायद एक समय ऐसा भी आ जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ चिल्लाते रहें और हमारी आवाज़ आगे तक ना पहुँचे। लेकिन यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि भारत का संविधान है। भारत का संविधान सर्वोपरि है और भारत के संविधान को ही ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी को ध्यान में रखकर हम आगे बीजेपी के कई लीडरों ने कहा कि हम संविधान बदलने आए हैं। बदल नहीं सकते। हमारे यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी स्पष्ट रूप से ये बोलती है कि अगर कहीं पर भी मुझे ये लगेगा कि संविधान में आप मेरे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं उसको नल अवॉइड कर सकती हूँ। पर भी आरोप लगते हैं, वो भी संधि के घेरे में रहती है हमेशा जुडिशरी। देखिए लेकिन किसी भी प्रकार का उसने ऐसा निर्णय तो नहीं दिया जिस प्रकार से अगर हम संदिग्धता की श्रेणी में भी उनको फैसलों पे बड़े आरोप लगे हैं, बड़ी आलोचना हुई है। वो आलोचना एक जो केरला का जो केस था मुझे याद है, उस पर जो आरोप दिया था वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिया था कि बहुत सारे फेक केसेस आ रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पर रिव्यू सिस्टम भी है। ज़रूरी नहीं है कि जो जज ने जो जजमेंट दे दिया वो रिव्यू नहीं हो सकता, रिव्यू तो हो सकता है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि भारत में मनुवाद तो कभी हावी नहीं हो सकता जब तक भारत का संविधान है। ये मनुवाद नहीं है कि 8 साल के बच्चे की एक मटका छू लिया तो उसकी हत्या कर दी पीट कर। वो कहीं ना कहीं उस प्रकार की सोच में जन्मे हैं जिस प्रकार का। देखिए मैं अगर अपने सरनेम के आगे हमेशा ये लगाऊंगी, आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि लोग बाग शर्मा, गुप्ता, वर्मा ये बड़े शान से लगाते हैं, ब्राह्मण का छोरा, इस तरीके के प्रचार भी पूछा जाता है मैडम यहाँ। हाँ, सरनेम पूछा जाता है जिससे कि आपका जाति का पता चल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं से एक उत्पीड़न की प्रक्रिया है या एक व्यवस्था है जहाँ पर आपको सरनेम के माध्यम से पहचाना जाता है, पहचान लगाई जाती है। वो भी एक समस्या है जिस पर राज्य को पूरी तरीके से, जाति का जो घमंड है ये कैसे टूटेगा? शिक्षा के माध्यम से। जब तक उन लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक तो उन लोगों को या दलितों को भी, और वो जो सवर्ण समाज के अपने एक भाव में रहते हैं कि क्योंकि हम सवर्ण हैं और हम दलितों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, दलितों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उस तरीके का विचार जब तक नहीं बदलेगा। करते ही हैं, वो तो खुले में कहते हैं देखिए हम सवर्ण हैं, हम बड़े हैं। देखिए मैं ये कहने का प्रयास कर रही हूँ कि दलितों में शिक्षा का आना काफ़ी नहीं है। अगर आप ये बोले कि क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया है, क्या हम उस शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आरटीआई सिंपल सी चीज़ है। देखिए मैडम, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, चाहे PhD MPhil कुछ भी है, लेकिन एक अनपढ़ पंडित आपको छोटा समझेगा अपने सामने। हेलो, जातिगत वो अपने आप को सर्वज्ञानी समझेगा। बिल्कुल समझेगा, बिल्कुल समझेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस मनुवादी व्यवस्था के तहत जो मेरी शैक्षणिक मनुवादी व्यवस्था नहीं है इस देश में। मैं ये कहने का प्रयास कर रही हूँ कि मनुवादी व्यवस्था हावी नहीं हो सकती जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कितना ही वेद ज्ञान कुरान कुछ भी पढ़ लें, लेकिन आप किसी मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती अगर आप दलित समाज से आते हैं। नहीं, हमारा जो राम मंदिर बनने जा रहा है, जो उसकी ट्रस्टी हैं, उसमें एक दलित व्यक्ति हैं जो नींव रखी गई है। वो अपवाद स्वरूप में ले लो, राम मंदिर हो गया या वो त्रिपुरी मंदिर, कितने तमाम मंदिर है साउथ में, किसी में देख लीजिए। अपवाद ही सही, लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और अगर आप पुजारी की बात करें तो
ये जो पुजारियों का जो महिमा मंडन है, केवल पुजारियों के नाते कह करके आप किसी वर्ग विशेष को क्रिटिसाइज करें, मैं मानती हूँ कि ये सही मैडम नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की, वहाँ पर पिछड़ों को कुछ पुजारी बनाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट चले गए ब्राह्मण कि पुजारी हम ही बनेंगे, ओबीसी पिछड़ा नहीं बन सकता। देखिए, इस पर भी विचार करने का तो प्रयास है ही, बाकी इस विषय में मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है निश्चित तौर से मैं, लेकिन इसको देखूंगी ज़रूर।